अच्छा भाई, सही है स्टूडेंट, ये पेज सही है, इस पेज पर लिखें जी स्टूडेंट्स। ओके फाइन फाइन ओके। तो स्टूडेंट्स आर्टिकल के बारे में, डेफिनेट आर्टिकल को स्टूडेंट्स यहां पर ओके, डेफिनेट आर्टिकल द, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो फर्स्ट इसका रूल ये है, डेफिनेट आर्टिकल, तो ये है स्टूडेंट्स कि भाई डेफिनेट आर्टिकल में द हम यूज तब करते हैं जब किसी भी नाउन को हम पर्टिकुलराइज करते हैं। अभी जो पर्टिकुलराइज का रूल है स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस करते हैं कि भाई कौन से हम नाउन इसमें यूज करते हैं। नंबर वन, द का हम यूज करेंगे टू पर्टिकुलराइज के भाई व्हेन वी विश टू, व्हेन वी विश टू particularize a noun, or to talk about a particular thing or person, सबसे पहले स्टूडेंट द को हम यूज तब करेंगे कि भाई व्हेन वी विश टू पर्टिकुलराइज अ नाउन, किसी भी नाउन को अगर हम खास बनाएंगे या खास नाउन के बारे में बात करेंगे या खास थिंग के बारे में बात करेंगे तो उसमें द का यूज करेंगे। स्पेसिफिक, यस स्पेसिफिक। स्टूडेंट स्पेसिफिक कैसे होगा, इसमें द हम सारों नाउन के साथ ऐड कर सकते हैं, चाहे वो काउंटेबल नाउन हो उसको हम स्पेसिफिक कर सकते हैं, चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो, मटेरियल हो, जो भी चाहे जिसपे आप ओमिशन करते हैं द, तो सारों के साथ द का यूज हो सकता है। तो वो पॉइंट समझे कि भाई कैसे पर्टिकुलराइज होता है, ये पॉइंट समझना है। ठीक है स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन लिखते हैं फिर उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जांपल पहले लिख लें। ठीक है, सबसे पहले the book you want to buy is out of print. Number two, this is the pen which I had lost. ये सारे डिस्कस करते हैं एक मिनट से, which I had lost. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, this is the boy who is eligible for scholarship. Next question, the boy sitting next to me raised his hand. प्लूरल के भी बना लें। The flowers which are growing in this garden are geraniums. जी जी, ओके सर, ओके सर। The men who work in this office are all highly paid. These are the men whom we met yesterday. जितने भी कुछ क्वेश्चन बना ले, जितनी भी स्पेस है। थैंक यू
for the advice that you gave me. स्टूडेंट, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, कुछ हमने एग्जांपल्स रखे। यहां पर जो पॉइंट लिखा हुआ है कि भाई व्हेन वी विश टू पर्टिकुलराइज अ नाउन, जब भी आप किसी भी नाउन को पर्टिकुलराइज करेंगे तो उसके साथ द का यूज होता है। पर्टिकुलराइज, ओके, मींस अभी पर्टिकुलराइज कैसे पता चला कि भाई आप पर्टिकुलराइज कर रहे हैं? अभी देखेंगे भाई, द बुक यू वांट टू बाय इज आउट ऑफ प्रिंट। ये जो जब भी किसी भी नाउन पर आप कमेंट करेंगे तो वो नाउन कॉमन नहीं होगा बल्कि पर्टिकुलर नाउन होगा, टू विच यू आर टॉकिंग अबाउट। जिस भी नाउन पर स्टूडेंट आप कमेंट करेंगे वो नाउन पर्टिकुलराइज हो जाएगा। सही है। तो यहां पर ये देखेंगे भाई, यू वांट टू बाय, इसको यहां पर देखें, यू वांट टू बाय, ये पार्ट इसको पर्टिकुलर कर रहा है। ये यहां पर पार्ट इसको पर्टिकुलर कर रहा है कि भाई यू वांट टू बाय, ये पर्टिकुलर कर रहा है। ये पार्ट इसको यूं पर्टिकुलर कर रहा है, इसके साथ यूं द का यूज हुआ है। अच्छा, दिस इज द पेन विच आई हैड लॉस्ट। इस सेंटेंस में पेन को कौन सा पार्ट पर्टिकुलराइज कर रहा है सेंटेंस में? जल्दी से मुझे बताएं भाई। विच आई हैड लॉस्ट, which I had lost means you are talking about the particular pain. सिर्फ which नहीं, which I had lost, ये part which I had lost ये indicate करा है कि means you are talking about the particular pain। अगर मैं कहूँ कि भाई this is pain तो इसके साथ में the का यूज नहीं करूंगा। he is a boy तो उसके साथ में the का यूज नहीं करूंगा। he is a student, he is a doctor, उसके साथ मीन the का यूज नहीं करूंगा। जब उस पर कमेंट करेंगे तो वो पर्टिकुलराइज हो जाएगा। लिसन अगेन, यहां पर ये देखिए, दिस इज द बॉय हु इज एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। तो यहां पर ये कमेंट कर रहे हैं इस बॉय पर, तो आप एक पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हैं, द का यूज होगा। ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द बॉय हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, यार आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं, सिटिंग नेक्स्ट टू मी रेज्ड हिज हैंड। तो ये सिटिंग नेक्स्ट टू मी दैट इंडिकेट पर्टिकुलर बॉय। ठीक है। तो किसी, आपने रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ा है, तो किसी भी नाउन पर आप कमेंट करेंगे तो वो पर्टिकुलर हो जाएगा, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो काउंटेबल हो, चाहे वो अनकाउंटेबल हो, चाहे वो कलेक्टिव क्या कहें मटीरियल नाउन हो, या आप क्यों भी ऐसा समझे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो। आगे हम पढ़ेंगे ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द का यूज नहीं करते, मटीरियल नाउन के साथ द का यूज नहीं करते। ठीक है। प्लूरल के साथ हम द का यूज नहीं करते। बट जब आप कमेंट करेंगे तो वो प्लूरल पर्टिकुलर होगा, वो कैन बी अ मटीरियल नाउन पर्टिकुलर होगा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर्टिकुलर होगा, ये याद रखें। सही है। तो यहां पर द फ्लावर्स विच आर ग्रोइंग इन द गार्डन आर जेरेनियम्स, तो ये पार्ट विच आर ग्रोइंग इन द गार्डन, ये पार्ट इस फ्लावर्स को पर्टिकुलर कर रहा है, प्लूरल है यहां पर फ्लावर्स। The men who work in this office are all highly paid. तो who work in this office, आप particular men की बात कर रहे हैं, particular worker की बात कर रहे हैं। These are the men whom we met yesterday. यहां पर आप particular men की बात कर रहे हैं, इसी वजह से यहां पर the है। Whom we met yesterday, जिससे हम भी कल मिले थे, means particular भी men की बात कर रहे हैं। वैसे देखा जाए एडवाइस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो यूज नहीं करेंगे ना, पर यहां पर हमने कमेंट कर लिया है, पर्टिकुलराइज कर लिया है। ठीक है कि भाई ही गेव मी एडवाइस, आप ऐसा तो नहीं कहेंगे ही गेव मी द एडवाइस, ऐसा तो नहीं कहेंगे। ठीक है। तो यहां पर ये देखें, थैंक यू फॉर द एडवाइस दैट यू गेव मी, मींस आप पर्टिकुलर एक एडवाइस की बात कर रहे हैं। यस, तो ये पार्ट इसको पर्टिकुलर कर रहा है, दैट यू गेव मी। तो इसके साथ हमने एब्स्ट्रैक्ट के साथ हमने द का यूज किया हुआ है, ये प्लूरल है हमने द का यूज किया हुआ है, सिंगुलर हमने द का यूज किया हुआ है। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है अभी? Is it clear? Yes, students. So when we wish to particularize the noun, we would use. Clear है? Yes. Okay, fine. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। Okay, great. स्क्रीनशॉट ले लें। Take a screenshot.
स्क्रीनशॉट ले लिया स्टूडेंट्स? आगे चलते हैं इसमें स्टूडेंट्स। सेकंड पॉइंट ये है स्टूडेंट, नाउन पर्टिकुलराइज एक तो ऐसे होता है जब उस पर कमेंट करते हैं, नाउन पर्टिकुलराइज हो जाता है। हाँ, द एडवाइस हर्षा हो सकता है, यस, द काइंडनेस हो सकता है, जब आप उसको कमेंट करेंगे, पर्टिकुलराइज करेंगे तो हो सकता है। ठीक है, तो इस पर आते हैं कि भाई बिफोर अ नाउन that has become specific or particular, और सेकेंड रूल क्या है पर्टिकुलराइज करने के लिए, स्पेसिफिक और पर्टिकुलर फॉर बीइंग मेंशन्ड सेकेंड टाइम। या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा नाउन, हाँ द एफर्ट्स हो सकता है, द एफर्ट्स दैट ही पुट, हाँ सही है, कमेंट करेंगे हो सकता है, यस। तो स्टूडेंट बिफोर अ नाउन दैट हैज बिकम स्पेसिफिक और पर्टिकुलर फॉर बीइंग मेंशन सेकंड टाइम, एक नाउन को आप सेकंड टाइप के लिए मेंशन करें, 2 मरतबा रिपीट करें तो उसके साथ भी द का यूज हो सकता है, वो पर्टिकुलराइज हो जाएगा, नाउन पर्टिकुलराइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक सेंटेंस, यहां पर ये देखिए, पहले तो एग्जांपल सिंपल से बनाते हैं, इस पॉइंट को समझ लें। बिफोर अ नाउन दैट हैज बिकम स्पेसिफिक और पर्टिकुलर फॉर बीइंग मेंशन्ड सेकंड टाइम। ओके, तो ये लगे, आई बॉट देश अम्ब्रेला यस्टरडे। क्या लगाएंगे इसमें अम्ब्रेला के साथ? क्या लगाएंगे? एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, वेरी गुड। आई बॉट एन अम्ब्रेला यस्टरडे, तो इसके साथ एन का यूज करेंगे ना, ठीक है, तो ये यहां पर हमने एन लगा लिया, आई बॉट एन अम्ब्रेला यस्टरडे। ठीक है, आगे इस सेंटेंस को अगर इसको आप बढ़ाएं, ये देखिए, देश अम्ब्रेला इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी जो भी बनाए, यस, इज वेरी ब्यूटीफुल, यस। क्या होगा? अभी सेम ही अम्ब्रेला वर्ड है, यहां पर भी अम्ब्रेला है, वहां पर भी ये अम्ब्रेला सेम वर्ड लिखा हुआ है, पर यहां पर ये फर्स्ट है, तो जब सेकंड टाइम मेंशन होगा, ये इसकी जो ये यूज है, यहां पर ये सेकंड टाइम मेंशन है। एक ही नाउन सेकंड टाइम मेंशन होगा तो इसमें आप द का यूज करेंगे स्टूडेंट्स, द का यूज करेंगे, जैसे आप सेकंड टाइम मेंशन करेंगे द का यूज। तो ये भी एमसीक्यूज में याद रखें, ठीक है। हाँ, दैट, अगर ज़ैनब दैट लगा लें तो फिर द का यूज नहीं होगा, क्योंकि दैट क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव है, द क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव है। ज़ैनब, इज इट क्लियर? हाँ, सिद्धांत ये भी क्लियर है कि भाई ही डाइड ऑन रोड, द रोड इज स्टिल ब्लॉक, करेक्ट है। ये देखें ना, ये सिद्धांत, ये यहां पर ये देखें, ये देखेंगे भाई, ही डाइड, बिल्कुल आपने अच्छा लिखा, ही डाइड ऑन रोड, द देश रोड इज स्टिल ब्लॉक, ये करेक्ट है। तो यहां पर ये आप रिपीट कर रहे हैं, तो ये से रिपीट करेंगे द का यूज होगा, जिस भी को रिपीट करेंगे। ये यहां पर ये देखिए, एक और एग्जांपल बनाते हैं, आई सॉ अ गर्ल इन द पार्क, ये देखिए, इन द पार्क, सही है। आई लॉन्च द बुक इज ऑल अबाउट वुमेन राइट्स, करेक्ट है, बिल्कुल सानिया, ये देखें आपका भी ये क्वेश्चन करेक्ट है। तो यहां पर ये देखें, आपने लिखा हुआ है आई लॉन्च्ड, ये देखें करेक्ट कैसे, ये आई लॉन्च्ड अ बुक, ये देखें ये करेक्ट है। अब बुक पहले आपने लिखा, फिर आप कह रही हैं कि भाई देश बुक इज ऑल अबाउट विमेन राइट्स, तो ये देखिए विमेन राइट्स, करेक्ट है। आई सॉ द फ्लावर्स वर ब्लूमिंग, करेक्ट है, यस में ये भी करेक्ट है आपका, बिल्कुल करेक्ट है। जो भी आप इसको रिपीट करेंगे, बिल्कुल आपका ये आइडिया क्लियर है।
तो यहां पर ये देखिए, ये सेंटेंस हम बना रहे थे, आई सॉ अ गर्ल इन द पार्क, देश, इसको आगे बनाए, देश गर्ल वाज क्राइंग, कोई भी सेंटेंस बना दे। तो आप जैसे आप रिपीट करेंगे, यहां पर ये देखिए अ गर्ल है, यहां पर ये देखिए अ बुक है, तो ये द बुक हो सकता है, यहां पर द गर्ल हो सकता है। जैसे सेंटेंस भी बनाए, जैसा भी सेंटेंस बनाए, ठीक है। तो ये क्लियर है अभी स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्लियर है। एक नाउन को सेकंड टाइप आप मेंशन करेंगे तो द का यूज होगा, सही है, सही। अभी होल क्लास की बात करते हैं और उसकी मीनिंग नहीं आती स्टूडेंट्स को, इसमें प्रॉब्लम होता है, उसकी मीनिंग भी पढ़ते हैं, ठीक है, होल क्लास में स्टूडेंट्स, सही है। थर्ड पॉइंट यहां पर ये देखें, इसकी मीनिंग इंपॉर्टेंट है, अभी जो पॉइंट लिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। बिफोर अ सिंगुलर नाउन, ये देखें, बिफोर अ सिंगुलर नाउन when it stands for whole class, when it stands for a whole class, होल क्लास को इंडिकेट करने के लिए स्टूडेंट दो पैटर्न है हमारे पास। जी ज़ैनब, आपका क्या क्वेश्चन है जी, देखते हैं क्या है जी। जी फाउंड स्टोन, सही है, फाउंड स्टोन, द स्टोन इज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप रिपीट करेंगे द का यूज होगा। बिफोर अ सिंगुलर नाउन व्हेन इट स्टैंड फॉर अ होल क्लास, तो होल क्लास को इंडिकेट करने के लिए दो पैटर्न होता है, ये नाउन से होल क्लास को इंडिकेट करते हैं और एडजेक्टिव से भी होल क्लास को इंडिकेट करते हैं। एडजेक्टिव से हम अ क्लास ऑफ पीपल को इंडिकेट करते हैं, नाउन से हम एनिमल, बर्ड्स, मेन के साथ हम जब भी होल क्लास की बात करते हैं तो उसके साथ द का यूज नहीं करते, द का यूज नहीं करते। हाँ हमजा इस पर आ रहे हैं, ये द इंग्लिश, द फ्रेंच, ये एडजेक्टिव में है, ओके, आपने सही लिखा है हमजा, ओके। तो यहां पर बिफोर अ सिंगुलर नाउन व्हेन इट स्टैंड्स फॉर अ होल क्लास, तो यहां पर ये देखें, अभी एक सिंपल पहले समझ लें इसको। अगर हम कहते हैं कि भाई द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, या हम लिखते हैं कि भाई द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, इसमें पर्टिकुलर कुछ सेंटेंस बनते हैं, या द टाइगर इज मैन ईटिंग एनिमल, द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ, इसके दूसरे भी सेंटेंस बनाते पहले समझ लें। द रोज इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। तो स्टूडेंट जब भी आप होल क्लास को इंडिकेट करते हैं, यहां पर पॉइंट समझ लें, बिफोर अ सिंगुलर नाउन, या ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बिफोर अ सिंगुलर नाउन व्हेन इट स्टैंड फॉर अ होल क्लास, जब सिंगुलर नाउन होल क्लास को इंडिकेट करता है तो हम उसके साथ द का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं स्टूडेंट? द का यूज करते हैं। तो यहां पर ये देखिए, डॉग यहां पर सिंगुलर है, काउ यहां पर सिंगुलर है, टाइगर सिंगुलर है, रोज सिंगुलर है, तो इसके साथ हमने द का यूज किया है, ये होल क्लास को इंडिकेट कर रहा है। मींस यहां पर हम एक डॉग की बात नहीं कर रहे, उसमें सारे उसमें डॉग आ गए। द कैमल इज शिप ऑफ डेजर्ट, ये भी हो सकता है फयाज जमाली, ओके। तो यहां पर इस सेंटेंस की मीनिंग क्या है? ये इस सेंटेंस की मीनिंग किसके इक्विवेलेंट है? अभी जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, द डॉग इज अ फैथफुल एनिमल, इस सेंटेंस को और हम कैसे लिख सकते हैं? सेकंड पैटर्न बताएं इसका जी स्टूडेंट्स। द डॉग इज अ फैथफुल एनिमल का सेकंड पैटर्न, इसकी मीनिंग क्या है? डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स। अभी जब डॉग्स कह रहे हैं ना, तो इसमें द की ओमिशन होगी भाई, द की ओमिशन होगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ओके। तो इसकी जो मीनिंग, ये इसकी ये मीनिंग है कि भाई डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स।
तो यहां पर ये दोनों सेंटेंस को अगर आप कंपेयर कर लें तो यहां पर एक डॉग की बात नहीं हो रही है, सारे मींस होल क्लास की बात हो रही है, ठीक है। अगर सिंगुलर होगा तो फिर हम द का यूज करते हैं, प्लूरल में ये जनरल सेंस में है, इसमें द का यूज नहीं करेंगे। अच्छा मुझे यहां बताएं, यहां हमने अ का यूज क्यों क्यों किया हुआ है? यस स्टूडेंट, टेल मी व्हाई डू वी यूज हियर अ? तो यहां पर ये अ का यूज क्यों क्यों है? हाँ बिल्कुल, एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है सिंगुलर नाउन को, और कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट्स ग्रेट, यस। तो यहां पर ये एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन है, तो ये इसी वजह से हम भी आ का यूज कर रहे हैं। अगर ये प्लूरल हो जाएगा मींस ये फेथफुल एनिमल्स हो जाएगा, प्लूरल हो गया, तो यहां पर ये आ का यूज नहीं करेंगे। वेरी गुड, ठीक है। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा भाई? काउज और यूजफुल एनिमल्स, ये इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। अच्छा बिल्कुल, द टाइगर इज मेन ईटिंग एनिमल्स, तो इसको आप कहेंगे टाइगर्स, ये देखें टाइगर्स आर मेन ईटिंग एनिमल्स। इस सेंटेंस पर आए, द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, इसको कैसे लिख सकते हैं? रोजेस, रोजेस आर स्वीटेस्ट। रोज के बहुत से टाइप होते हैं, स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। इसके अलावा भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे आपने लिखा था, एक स्टूडेंट लिखा था, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। यहां पर ये द हो रहा है, नाउन ऑफ नाउन के साथ पर्टिकुलराइज हो रहा है। या हम कहते हैं कि भाई द पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, कुछ इसमें पर्टिकुलर सेंटेंस बनते हैं, सारे नहीं होते। द पीकॉक इज द ब्यूटीफुल बर्ड। हम कहते हैं कि भाई द banyan is a kind of fig tree, kind of fig tree। और भी बना सकते हैं कि भाई द हॉर्स इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड। जी स्टूडेंट, तो इसको प्लूरल कर ले, पीकॉक्स हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट, क्या हम मेन के साथ यूज कर सकते हैं? मेन इज मॉर्टल, मेन इज मॉर्टल, क्या हम कह सकते हैं द मेन इज मॉर्टल? यस, नहीं, नहीं, बिल्कुल यूज नहीं होगा। तो जब भी सिंगुलर हो नाउन में तो हम एनिमल या बर्ड्स के लिए यूज करते हैं, मीन्स हम भी, हाँ एनिमल एंड बर्ड्स, यस बहुत ये क्लियर है, यस बर्ड्स आर एनिमल्स के लिए, ठीक है, ओके। अच्छा भाई, एडजेक्टिव में क्या होता है, ये नेक्स्ट क्लास में भी ये पढ़ेंगे। एडजेक्टिव में क्या होता है स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव में द प्लस एडजेक्टिव, ये पॉइंट कर लें स्टूडेंट्स अभी। हाँ हाँ, एक और पॉइंट ये कर लें। अच्छा सही, ओके। तो स्टूडेंट इसको ये भी सेव कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ लें, इजी पॉइंट है अभी। नंबर 4, बिफोर एडजेक्टिव्स used as noun in plural sense to indicate a class of people, a class of people। तो यहां पर ये देखिए, अभी a class of people एडजेक्टिव में कैसे बनती है? द प्लस एडजेक्टिव्स के साथ। ये देखिए, कहीं पर हम लिखते हैं कि भाई द रिच, द पुअर, द ओल्ड, द यंग, द ओल्ड, द यंग, द एम्प्लॉयड, द अनएम्प्लॉयड, द ब्लाइंड। तो इस सेंटेंस की मीनिंग किसके इक्विवेलेंट होती है स्टूडेंट्स?
द रिच मीन्स रिच पीपल, द पुअर मीन्स द पुअर पीपल मीन्स इसमें द की ओमिशन होती है, ये देखें, जिसमें आपने द प्लस सिंगुलर नाउन की रूल को पढ़ा, ये भी एडजेक्टिव में से होता है। इसमें हम नेशनलिटी भी ले सकते हैं, जैसे हमने ये भी एक क्लास ऑफ पीपल होती है, नेशनलिटी ले सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई द फ्रेंच, ये देखें, तो ये फ्रेंच पीपल के इक्विवेलेंट है, ठीक है स्टूडेंट। द इंग्लिश, ये देखें द इंग्लिश, तो ये इंग्लिश पीपल के इक्विवेलेंट है। जैसे हम भी द चाइनीज, तो चाइनीज पीपल के इक्विवेलेंट है कि भाई द आयरिश, आयरिश पीपल के इक्विवेलेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो द स्पेनिश, जी स्टूडेंट, तो ये क्लियर है, इसके एग्जांपल बनाए। हाँ सिद्धांत इस पर आते हैं, ये पढ़ेंगे इसके नेम्स वगैरह। दी पाकिस्तानीज, हाँ बिल्कुल, ये क्लियर है अभी स्टूडेंट्स। तो यस, इसी पॉइंट पर ये अगर हम भी यहां पर ये देखेंगे, इसके यूजेस भी पढ़ेंगे। अगर हम भी एक सेंटेंस सिंपल सा यहां पर बना रहे हैं, ये देखें कि भाई, ये देखें इसको आगे पढ़ेंगे, द पुअर आर ऑलवेज विद अस। तो इस सेंटेंस को और कैसे लिख सकते हैं, सिंपल सा सेंटेंस बनाया, जल्दी से आंसर दे। द पुअर आर ऑलवेज विद अस, ये देखिए द पुअर, एक तो इसके साथ वर्ब प्लूरल लगाएंगे, सही है। तो हाँ, तो इसकी मीनिंग ये है कि भाई, और आप इसको ऐसा भी, ये भी होल क्लास को इंडिकेट कर रहा है, यहां पर ये क्लास ऑफ पीपल को इंडिकेट कर रहा है। तो आप इस सेंटेंस को ऐसा करेंगे, पुअर पीपल आर ऑलवेज विद अस, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको आगे प्रैक्टिस करेंगे, सही है स्टूडेंट्स। एनी क्वेश्चन? हाँ, द रिच शुड पे ज़कात, वेरी गुड, यस, ओके ओके भाई, ठीक है भाई।